पूजा की न पढ़ाई, मिथिला पेंटिंग से पद्मश्री पाई। कौन है बिहार की बेटी दुलारी देवी? जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, मिथिला पेंटिंग। इसी ने देश विदेश में पहचान दिलाई। न पूजा की और न ही पढ़ाई, मिथिला पेंटिंग के बदौलत पद्मश्री पाई। मिथिलांचल ही नहीं, पूरे बिहार में मिथिला पेंटिंग के साथ चित्रकला की पढ़ाई हर विद्यालय में जरूरी है। पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी ने खुद के साथ मिथिला कलाकृति के उत्थान की गाथा साझा की। तेजस्वी को जीतन राम मांझी की दो टोक, आरजेडी गुस्से में। बिहार में शराबबंदी के बावजूद मिलावटी शराब से मौतें जारी हैं। छपरा, सिवान, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में शराब से हुई मौतों पर सियासत गर्म है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर निशाना साधा, जबकि बीजेपी और एनडीए दलों ने आरजेडी पर शराब माफियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी पर शराब तस्करी के आरोप लगाए, जिस पर आरजेडी ने विरोध जताया है। 7 दिन में पशुपति पारस ने लोजपा दफ्तर नहीं छोड़ा तो पुलिस खाली कराएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की रालोजपा को पटना में स्थित सरकारी बंगला 7 दिनों में खाली करना होगा। भवन निर्माण विभाग ने यह आदेश दिया है, जिसमें कहा गया है कि तय समय में बंगला न खाली करने पर सरकार बलपूर्वक कार्रवाई करेगी। यह बंगला हाल ही में चिराग पासवान की लोजपा को आवंटित किया गया है। बीजेपी सांसद पर भड़के लालू यादव। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा है। अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने बयान पर पलटवार करते हुए लालू ने कहा है कि जो लोग ऐसे बात कर रहे हैं वे खुद हिंदू नहीं हैं, वे पाखंडी हैं। मैं रील वाली नेत्री नहीं, आमजनों की रियल नेता। नीतीश सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने क्यों कहा? कुछ लोग रील बनाकर रहनुमा बनने की सियासत करते हैं। मैं रील वाली नेत्री नहीं बल्कि आमजन की रियल नेत्री हूं। उक्त बातें बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री लेसी सिंह ने डकैता ग्राम में ग्राम गौरव समारोह को संबोधित करते हुए कहा। मंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक हमारे परिवार के समान हैं। बेलागंज तरारी में कैंडिडेट बदलना चुनावी रणनीति का हिस्सा। बिहार के बेलागंज और तरारी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में जनसराज पार्टी के प्रत्याशी बदले जाने पर प्रशांत किशोर ने सफाई दी है। पीके ने इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में मुझे चुनावी रणनीतिकार के तौर पर जानता है। कैंडिडेट बदलाव चुनावी रणनीति का हिस्सा है या मेरी गलती है, यह रिजल्ट के दिन को पता चल जाएगा। बिहार में चलती है साइबर फ्रॉड की ट्रेनिंग। मोतिहारी से 2 ट्रेनर धराए। बिहार के मुजफ्फरपुर के केदारनाथ रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में फर्जी कंपनी के नाम पर चालू खाता खोलने के प्रयास करते हुए धराए तीनों साइबर साथियों को निशानदेही पर साइबर थाने की पुलिस टीम ने मोतिहारी से 2 ट्रेनर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 8.40 लाख रुपए मिले हैं। ये रुपए साइबर फ्रॉड फर्जी तरीके से खोले गए बैंकों खाते से लेन देन पर कमीशन में मिले थे। बेलागंज विधानसभा में आरजेडी को एनडीए से कड़ी चुनौती, चुनावी मुकाबला दिलचस्प। बिहार के उपचुनाव में बेलागंज विधानसभा सीट जो राजद का गढ़ मानी जाती है, इस बार एनडीए से कड़ी टक्कर पा रही है। राजद ने विश्वनाथ यादव को मैदान में उतारा है, जबकि एनडीए की ओर से जदयू की पूर्व विधान पार्षद मनोरमा देवी उम्मीदवार हैं। प्रशांत किशोर की जनसराज पार्टी से मुस्लिम उम्मीदवार मोहम्मद अमजद के उतरने से राजद के वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या यादवों के बाद दूसरे स्थान पर है, जिससे मुस्लिम वोट बैंक पर राजद की पकड़ कमजोर होने की संभावना है। रक्सौल दरभंगा रेलखंड का होगा दोहरीकरण, बढ़ेगी ट्रेनों की संख्या और रफ्तार। बिहार के रक्सौल से दरभंगा और मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी रेलखंड का दोहरीकरण जल्द शुरू होगा। केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए गुरुवार को शिलान्यास किया और शीघ्र ही टेंडर की घोषणा होगी। इस दोहरीकरण के बाद ट्रेनों की संख्या और गति में वृद्धि होगी, जिससे चंपारण और तिरहुत के लोगों का आगमन सुगम बनेगा और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
बिहार के 4 शहरों में दिवाली और छठ पर पटाखे का प्रतिबंध बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कदम। बिहार के पटना, गया, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए जिला प्रशासन ने दिवाली और छठ पर पटाखे की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देश के तहत यह फैसला लिया गया है। प्रशासन के अनुसार वायु गुणवत्ता AQI खराब स्तर पर पहुंचने के कारण यह कदम उठाया गया है। चुनाव प्रचार के लिए झारखंड जाएंगे लालू यादव। नीतीश कुमार पर बोले ये बात। झारखंड के राजद और एनडीए गठबंधन के तहत 6 सीटें मिली हैं। अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी चुनाव में प्रचार करने की बात कह दी है। देखना होगा कि तेजस्वी और लालू मिलकर झारखंड में कितनी सीटों पर इस साल कब्जा कर पाते हैं। राजद सुप्रीमो लालू यादव चुनाव प्रचार करने झारखंड जाएंगे। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लालू यादव ने कहा है कि उम्मीद है हमारी पार्टी जीतेगी। हिमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा ऐलान, हर कोने से बाबर को भगाएंगे। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने जमशेदपुर में विपक्ष पर निशाना साधते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि झारखंड में भाजपा सरकार बनने पर मुगल शासकों से जुड़े सभी शहरों के नाम बदले जाएंगे और हुसैनाबाद का नाम मां गंगा में विसर्जित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार घुसपैठियों को झारखंड से बाहर निकालेगी। 8 मीटर से उपभोक्ता को 18 लाख का बिल, बिजली कटी। कटिहार के कोंडा प्रखंड के उत्तरी सिमरिया पंचायत में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण मक्कू टुंडू नामक उपभोक्ता को 4 महीने का 18.56 लाख रुपए का असामान्य बिजली बिल मिला, जिसके बाद उनका कनेक्शन काट दिया गया। अगस्त में उनके पोस्टपेड मीटर को प्रीपेड में बदला गया था, जिसके बाद से अधिक बिल की समस्या शुरू हुई। आलू कारोबारी सुभाष यादव नहीं लड़ सकेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव। झारखंड विधानसभा चुनाव में राजद प्रत्याशी और बालू कारोबारी सुभाष यादव को पार्टी हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कोडरमा से चुनाव लड़ने हेतु उनका नामांकन दाखिल करने की अनुमति देने वाले 22 अक्टूबर के अपने आदेश को वापस ले लिया। न्यायमूर्ति अरविंद सी चंदेल की एकल पीठ ने मामले को अन्य कोर्ट में सुनवाई के लिए भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस निर्णय के बाद सुभाष यादव की चुनावी उम्मीदवारी पर संकट मंडरा रहा है। सरयू राय का हुंकार, सिलेंडर ही कमल, अपराधियों पर करेंगे कड़ा प्रहार। जमशेदपुर पश्चिमी से एनडीए उम्मीदवार सरयू राय ने नामांकन के बाद क्षेत्र की समस्याओं पर सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने बिजली, पानी की किल्लत और बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाया। खासकर कदमा और सोनारी में सक्रिय गैंग पर कार्रवाई का वादा किया। राय ने स्पष्ट किया कि सिलेंडर ही यहां कमल का प्रतीक है। साथ ही एनडीए की सरकार बनने पर अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का आश्वासन लिया। झारखंड चुनाव में धनबल पर कड़ी निगरानी, बंगाल के व्यापारी से 2 लाख जब्त। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान धनबल पर रोक के लिए एजेंसियां सक्रिय हैं। साहेबगंज के महातापुर चेकनाक पर बंगाल के व्यापारी एनामुल हक से 2 लाख रुपए जब्त किए गए, जो संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। शांतिपूर्वक चुनाव सुनिश्चित करने के लिए गहन जांच जारी है। विधायक मथुरा महतो का तंज, मुझे वॉक ओवर दे दिया जाए। टुंडी से झामुमो विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने नामांकन के बाद एनडीए पर तंज कसते हुए कहा है कि उनके खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया, इसलिए उन्हें वॉक ओवर दे दिया जाए। महतो ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर नामांकन से पहले पूजा अर्चना की और क्षेत्र में विकास कार्यों पर पूरी करने का संकल्प लिया। झामुमो ने कुंटी और सरायकेला में बदले उम्मीदवार। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में झामुमो ने कुंटी से श्रतहेलता कुंडलना का टिकट काटकर राम सूर्य मुंडा को उम्मीदवार बनाया और अब तक कुल 42 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। सरायकेला सीट पर झामुमो ने चंपई सोरेन के खिलाफ भाजपा छोड़कर आए गणेश महिली को उतारा है।
झामुमो ने 41 प्रत्याशियों की सूची जारी की। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब तक 41 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखा गया है। इस सूची में 20 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार शामिल हैं, जिनमें 6 ईसाई है। पार्टी ने 9 अल्पसंख्यक, 9 ओबीसी और 5 महिलाओं को टिकट दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सरकार को दाना तूफान से खतरनाक बताया। भाजपा के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सरकार को दाना तूफान से भी अधिक खतरनाक बताते हुए कहा है कि यदि यह सरकार फिर से आई तो झारखंड को तबाह कर देगी। हरमू मैदान में हटिया विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी नवीन जायसवाल ने नामांकन सभा में बोलते हुए उन्होंने हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.